जी अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 8 फरवरी है और सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो देख के आप जान सकते हैं कि आप अपनी आईबी किस तरीके से हमारे अंडर चेंज कर सकते हैं, जिसके थ्रू भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल सकता है। बाय द वे हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको फ्री वीआईपी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारे लास्ट जो लेटेस्ट वीक क्लोज हुआ है उसकी एनालिसिस थी, जो कि हमने प्रीवियस वीक अपलोड की थी वीडियो बना के। और माशाल्लाह लास्ट वीक जो है हमारा इंट्राडे के लिहाज से, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा सा गुजरा है। मार्केट ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। बट जो स्कैल्पिंग के लिहाज से हमें लास्ट वीक काफ़ी एसएल देखने को मिले। हमने जितनी भी स्कैल्पिंग ट्राई की है, रिट्रेसमेंट उठाने की कोशिश की है छोटी छोटी, वो मार्केट ने हमारे एसएल हिट किए हैं। तो ग्रुप में भी थोड़े से एसएल हिट हुए हैं इस वीक में, और यही वीक था जो कि अब तक का सबसे गंदा गया है स्कैल्पिंग के हवाले से। बिकॉज अगर आप इधर देखें तो मार्केट ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय की मूव दी थी और यहाँ पे किसी भी किस्म की रिट्रेसमेंट इसने पिक नहीं की। तो स्कैल्पिंग के थोड़े से एसएल हुए हैं, बट जो इंट्रा डे थी वो हमारी बहुत अच्छी गुजरी। अगर हम उसको डिस्कस करें तो लास्ट वीक मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे खड़ी थी और आपको मैंने बोला था कि मार्केट जब भी ओपन हो आपने वेट करना है। अगर मार्केट इसी लेवल से आपको रिजेक्शन देती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बाय उठा सकते हैं, जिसका टारगेट आप 50% तक रख सकते हैं। और सेकेंडली, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं देती और इसको डायरेक्टली डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सेलिंग उठानी है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। और सेलिंग आप कहाँ तक अपनी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आपको दो ही लेवल दिए गए थे मार्केट के। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग थी जो कि मार्केट ने अभी तक नहीं उठाई थी। तो आपको ये रिट्रेसमेंट मार्कआउट करके दी गई थी, जो कि आप लास्ट वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे उसी लेवल को सिर्फ और सिर्फ टैप किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने सिर्फ उसको टैप किया है। और यहाँ से जैसे आपको बोला गया था कि आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 1000 पिप की जो है ना मूवमेंट दी है। मेरी खुद की भी ट्रेड्स यहाँ से जो है होल्ड थी, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 500 पिप्स प्रॉफिट के अंदर क्लोज की हैं। जो वीआईपी मेंबर्स हैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट आते रहते हैं, उन्होंने देखा होगा। अच्छा, तो लास्ट वीक हमारा इंट्राडे के लिहाज से बहुत अच्छा था, बट स्कैल्पिंग में थोड़ी से हमारे एसएल हुए हैं, एसएल देखने को मिले हैं। बट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ये चलता रहता है। अच्छा, लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गुजरा है। नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस जो ड्राइंग्स हैं उनको रिमूव करते हैं। और अगर वीकली एनालिसिस है तो सबसे पहले हम मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर मंथ के टाइम फ्रेम में देखें तो एग्जैक्टली वैसे तो सेम ही एनालाइज होता है जो कि हमने प्रीवियस वीक में किया होता है, बिकॉज सेम कैंडल जो है ना रनिंग में होती है। मैं ट्राई करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाया करें, तो लर्निंग की वजह से जो है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अदरवाइज़ मैं ट्राई करता हूँ कि छोटी से छोटी बने। अच्छा, लास्ट टाइम आपको बोला गया था, सेम एनालिसिस है कि मार्केट ने जो है ना अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर आपको कैंडल क्लोजिंग दे दी थी। आपको उससे प्रीवियस वीक में बोला गया था कि अगर मार्केट जो है यहाँ से हाई स्वीप करके अंदर इसके क्लोजिंग दे देती है तो उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर ली है और उसके बाद मार्केट आपको कुछ सेल साइड की यहाँ तक मूवमेंट दे सकती थी। बट प्रीवियस वीक जो हमारा हमने एनालाइज किया था उसके अंदर आपको बोला गया था कि मार्केट ने किसी भी किस्म की लिक्विडिटी हंट नहीं की, बल्कि मार्केट ने जो है डायरेक्टली अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट कर दिया है विद बॉडी क्लोजिंग के साथ। तो एग्जैक्टली उसकी एक ही जो है एनालाइज बनता था कि मार्केट अब न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुकी है और जब प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है तो इसके बाद एक न्यू रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट बढ़ेगी और आपको मजीद जो है बाय साइड की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। उसके लिए हमने दो लेवल्स मार्कआउट किए थे, जिसके अंदर हमने बोला था कि मार्केट या तो मंथ के टाइम फ्रेम के लिहाज से अपना ये वाला फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट कर सकती है, जो कि काफ़ी नीचे है। मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल है कि इतना नीचे है, बिकॉज मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा सेलर्स को ऑलरेडी ट्रैप कर चुकी थी, तो मार्केट सेलर्स को निकलने का मौका नहीं देगी। तो इसलिए मार्केट के पास उस वक्त जो सबसे बेस्ट एरिया था वो आपको ये वाला एरिया दिया गया था
कि मार्केट इस एरिया से भी जो है बाय साइड की तरफ निकल सकती है। और एग्जैक्टली मार्केट ने ऑलमोस्ट 20 पिप्स के गैप से पहले ही वहाँ से रिजेक्शन ले ली और बाय साइड की तरफ आपको मूवमेंट दे दी। बट अगर अब देखा जाए तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अच्छा, इस वक्त क्या सिचुएशन है, कैंडल रनिंग में है, कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम इसके जो एनालाइज है उसको डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। बाय द वे स्टिल अभी भी सेम दो ही लेवल हैं कि अगर मार्केट नीचे आती भी है तो मैक्सिमम भी ये लेवल, जब तक ये कैंडल क्लोजिंग नहीं होती जब तक की बात है, या फिर अगर ज़्यादा नीचे आती है तो मैक्सिमम इस लेवल तक आ सकती है मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से। बाय द वे मार्केट ने अपनी जो रिट्रेसमेंट है वो मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑलमोस्ट पूरी की है इस वाले फेयर वैल्यू गैप के थ्रू, और अब जो है मार्केट मजीद ऊपर भी जा सकती है, आराम से 2900 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा मंथ का एनालिसिस। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाएँ, वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर जो है ना आपको लास्ट वीक भी सेम एग्जैक्ट वही बोला गया था कि ऑल टाइम हाई जो है मार्केट ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया है और इसके अंदर 2 ही लेवल्स आपको दिए गए थे। और दोनों लेवल की अगर हम बात करें, देखिए मार्केट जो है ना अपने जब भी मूव करती है तो 90% ऑफ द कैंडल्स आपको नजर आ रही होंगी कि अपने फेयर वैल्यू गैप को लाजमी कंप्लीट करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो तमाम कैंडल्स ने अपना फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट किया है सवाए 1-2 के, मीन्स कि 90% कैंडल्स जो हैं वो अपने फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करते हुए ही मूव करती है। तो एग्जैक्टली लास्ट टाइम भी आपको यही बोला गया था कि मार्केट के पास 2 ही लेवल है, एक तो इसका प्रीवियस हाई है जिसको मार्केट टैप करके जो अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। आपको बार बार एक ही बात मैं प्रीवियस वीक भी बोल रहा था कि मार्केट ने जो है ना सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रैप कर लिया है, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो मार्केट में ट्रैप है और मार्केट उनको निकलने का मौका नहीं देगी जब तक उनको जो है उनकी तमाम एसएल हंट नहीं कर लेती। और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गई है। जो 2 लेवल आपको दिए गए थे, फर्स्ट लेवल आपका जो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप था और सेकंड लेवल आपका एग्जैक्टली प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जोन था कि यही 2 जोन है जहां से मार्केट जो है रिवर्सल ले सकती है। बट अगेन मार्केट ने डेली के हिसाब से जो हमारे लेवल्स थे उनको रिस्पेक्ट किया और सेलर्स को निकलने का मौका नहीं दिया। बाय द वे फिलहाल की बात करें तो नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर हमें क्या जो है लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीक में जो है हमें सिंपली एक ही लेवल नज़र आता है बिकॉज मार्केट जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में चल रहा है। जैसे कि आपको प्रीवियस अगर मैं हिस्ट्री दिखाऊं तो प्रीवियस हिस्ट्री में भी मार्केट अपने मोमेंटम के अंदर ही लगातार मूवमेंट देती रही है। तो मीन्स मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना एक बुलिश मोमेंटम के अंदर मूव कर रही है, तो मार्केट ज़्यादा नीचे आने के तो चांसेस नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो मैक्सिमम भी एक लेवल हो सकता है जहाँ तक मार्केट मैक्सिमम आ सकती है वो एग्जैक्टली यही फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट एक फिलअप कर सकती है और फिलअप करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं इसको ज़रूर फिलअप करें, मार्केट में भी इसके मिड में मीन्स के इसी कैंडल के 50% को रिट्रेस करें। आप फिबोनाची के थ्रू इसका 50% निकाल सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 2830 के राउंड अबाउट बनता है। इस लेवल को रिट्रेस करें और इसी जोन में से कहीं से आपको बाय साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो ये एक जोन है 2830 से लेकर 2816 तक वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से, जहां पे मार्केट अगर रिट्रेस करने आती है तो यहां से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम अगले लेवल पे चलें, बिकॉज मार्केट ने जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी लेवल्स पेंडिंग में छोड़े हुए हैं जो कि इसके ऊपर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। तो मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग भी छोड़ सकती है कि मींस मार्केट इन लेवल्स पे है और यहाँ से ऊपर चल जाए और फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग रह जाए और मार्केट अगेन ऊपर जाने के बाद फिर कभी अगेन आ सकती है डाउन साइड अपना फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करने के लिए। बट फिलहाल जो वीकली के लिहाज से 2 लेवल्स हैं वो मैंने आपको दोनों मार्कआउट कर दिए हैं। अच्छा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलें और डेली के अंदर देखने की कोशिश करें कि मार्केट हमें क्या मूवमेंट दे सकती है, तो ये डेली का टाइम फ्रेम है और एग्जैक्टली जैसे कि आपको लास्ट टाइम बोला गया था मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया था और आपको बोला गया था कि मार्केट ने जो है ना प्रीवियस अपना फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट का काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था जो कि आपको मार्कआउट करके दिया गया था कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे भी आती है तो यही मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करे और अगेन ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो मार्केट ने नेक्स्ट ही कैंडल के अंदर पहले डाउनवर्ड मूवमेंट दी, आपका फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट किया और एग्जैक्टली इसी को कंप्लीट करने के बाद आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था।
ठीक है। तो यही फेयर वैल्यू गैप्स की जो है ना वो पावर है, जो कि मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि मार्केट जब भी जाती है अपने अगर फेयर वैल्यू गैप्स को पेंडिंग छोड़ दे तो उसको उठाने एक दफ़ा लाजमी डाउनवर्ड आती है। अच्छा, डेली के हिसाब से फिलहाल क्या लेवल्स निकल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फेयर वैल्यू गैप को अगेन फिलअप किया है, और फिलअप करने के बाद आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी एक विक देखने को मिली है जिसने सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा वीक किया है। मींस यहाँ से मार्केट में जो है बायर्स काफ़ी इंटर हुए हैं, जिसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल चुकी है। बट यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि अगर आप ग्रीन कैंडल जो लेटेस्ट कैंडल आज के दिन मीन्स के फ्राइडे के दिन क्लोज हुई है, अगर आप उसको देखें तो इसने भी एक काफ़ी बड़ी ऊपर की तरफ विक दी है, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना दी है। मतलब क्या है इसका कि मार्केट ने जो है ना एक इन्वर्टेड हैमर सा बनाया है जिससे बायर्स को थोड़ा सा वीक किया गया है डे के लास्ट पार्ट के अंदर। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है डाउनवर्ड के मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। H1 या M15 के अंदर आप जाएंगे तो अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं उसको, तो वो देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसके लिहाज से देखते हैं तो आपके पास जो एक बेस्ट लेवल निकल कर आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक वो आपका यही लेवल हो सकता है जो कि मार्केट ने पेंडिंग छोड़ा हुआ है, अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। बिकॉज अगर आप देखें तो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जोन था और मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया अभी तक इसका रीटेस्ट नहीं हुआ। तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा हिम्मत भी करे तो यहाँ तक मैक्सिमम आ सकती है और इसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। बिकॉज अगर इसके मिड में आप देखें ना तो इसके मिड में मार्केट ने किसी भी किस्म का नेक्स्ट लेवल नहीं छोड़ा हुआ। बट अगेन उसके लिए भी मार्केट के लिए ज़रूरी है कि मार्केट जो प्रीवियस इसने एक रेड कलर के जो है डोजी टाइप कैंडल दी है इसका लो ब्रेकआउट करे। तो फर्स्टली आपके पास इसी वजह से जो लेवल निकलता है वो अगेन यही लो है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे भी आती है तो मार्केट इस लो तक आ सकती है, और अगर इस लो को बॉडी के साथ अंदर की तरफ क्लोजिंग दे देन उसके बाद चांसेस होंगे कि मार्केट अपना प्रीवियस ऑल टाइम जो हाई है उसको टेस्ट करे और उसके बाद आपको बाय साइड की तरफ मूवमेंट दे। बट अनटिल अनलेस जब तक जो ये वाला लो है ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट के पास यही लेवल है कि मार्केट इधर आएगी और यहाँ से अगेन आपको बाय साइड की तरफ मूवमेंट दे देगी। बट ये आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं इसको सिर्फ टैप करके मार्केट ऊपर जाए, मार्केट इसके नीचे एक विग लगा सकती है 2816 तक या 18 तक, यहाँ तक मार्केट इसके अंदर विग लगा सकती है। बट क्लोजिंग जो है ना अगेन इसके अंडर ही देनी चाहिए। तो ये है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस जो कि इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर H4 की बात करें, H4 के टाइम फ्रेम में जाएं तो H4 के अंदर जो है ना हमें थोड़ा सा पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप H4 की बात करते हैं तो मार्केट ने आज के दिन क्या किया है, मार्केट का ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ये वाला जोन था। अगर आप ये वाली विक देखते हैं तो मार्केट का ये वाला प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जोन था जो कि मार्केट ने आज के दिन काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। अगर हम इसी को लेके चलें तो मार्केट ने डे के लास्ट टाइम जो है NFP थी, आज ये जो लेटेस्ट फ्राइडे गुजरा है इसके अंदर NFP थी, और NFP के बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जो हाई था उसका हाई स्वीप किया है। हाई स्वीप करने के बाद जो क्लोजिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डाउनवर्ड अंदर की तरफ ही दी है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक इंगुल्फिन जोन आपको एक इंगुल्फिन जो है क्रिएट करके दे दिया है। मीन्स के जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी उसको नेक्स्ट जिस कैंडल ने हाई स्वीप किया है उसने इंगुल्फ कर लिया है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली। तो मीन्स ये एक सेलिंग का जो है ना प्रेशर को जाहिर कर रहा है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर इंटर हुआ है और मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट लेने डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकती है। तो H4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट का जो ये वाला जोन है ना ये एक अच्छा जोन है जहाँ से आप एक छोटे टाइम के लिए एक टेम्परेरी सेल देख सकते हैं जब तक मार्केट इसको टेस्ट करे। मीन्स के मार्केट अगर ऊपर आती है तो इसी जोन के कहीं से अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिलती है जो कि अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे, आप सेलिंग उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए आपका जो लेवल हो सकता है वो अगेन 2841 या 2842 के राउंड अबाउट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगेन आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। बिकॉज इसकी वजह क्या है, एक टेम्परेरी सेल क्यों देखी जा रही है, बिकॉज मार्केट ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसके हाई को स्वीप किया है। यहाँ से इस हाई के जितने भी एसएल लोगों ने सेट कर रखे थे उन तमाम के एसएल को हंट किया गया और हंट करने के बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डाउनवर्ड मूवमेंट दी है। जिसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है ये जाहिर कर रही है कि मार्केट ने एसएल हंट करने के बाद किसी भी सेलर को मार्केट में इंटर होने का मौका नहीं दिया और मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे चली गई।
इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है ये जो एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिन बना चुकी है, अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो हमें एक टेम्परेरी सेल देखने को मिल सकती है। कहाँ तक के लिए? इसका फर्स्ट जो लेवल है वो अगेन इस लो का है, मीन्स कि ये जो मार्केट ने लो लगाई हुई है ऑलमोस्ट 2852 का, या आप इसका फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे आए तो 2852 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अदरवाइज जो आपका सेकंड टारगेट है वो एक वीक के साथ याद रखिएगा कंप्लीट हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 2842 के राउंड अबाउट आपको देखने को मिलेगा। 2842 से लेके 2841, ये मीन्स कि ये जो डोजी बनी हुई है इस डोजी का तमाम जोन है, ये आप अपना टारगेट देख सकते हैं। बिकॉज ये अगर मार्केट ने डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर दिया तो उसके बाद जो है आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और मार्केट डाउनवर्ड मजीद जा सकती है। तो मार्केट के पास ये एक बेस्ट एक प्रीमियम लेवल है जहां से मार्केट को जो है एक प्रेशर मिल सकता है बाय साइड का, और मार्केट यहां से टैप करके ऊपर की तरफ जा सकती है। तो एक बात याद रखिएगा लाजमी कि मार्केट अगर तो है ये जो मैंने आपको दरमियान में लेवल लगा के दिया है, ज़रूरी नहीं मार्केट इसको टैप करे, जैसे कि मैंने आपको डेली में बोला था। बिकॉज मार्केट ने ना इधर काफ़ी अच्छी सी एक लिक्विडिटी पेंडिंग में छोड़ी हुई है, जो कि मैं अभी आपको M15 के टाइम फ्रेम के अंदर डिस्कस करूँगा। तो मार्केट ज़रूरी नहीं इस लेवल को ब्रेकआउट करे, मे बी मार्केट नीचे आए, इस लेवल को टैप करे और एक विग दे, विग देने के बाद क्लोजिंग अगेन इसी लेवल के अंडर आपको देखने को मिल जाए, वो एक मजीद स्ट्रॉन्ग बाय के साइन होगा। मींस के मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय प्रेशर आ जाएगा अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके अगेन क्लोजिंग इसके अंदर दे दे, और यहाँ से आप बड़े आराम से बाय उठा सकते हैं, जिसका टारगेट जो आप 2900 का बड़े आराम से रख सकते हैं। तो ये H4 का हमारा एनालिसिस था, इसको लाजमी आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप जो है नहीं समझ आई तो अगेन वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो ये H4 का हमारा लेवल है जो कि एक प्रीमियम जोन है मार्केट के अंदर। M15 के लिहाज से एक पेंडिंग जोन पड़ा हुआ है जो कि टैप जोन है, मार्केट इसको टैप करके अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, अगर इस लेवल को मींस कि ये जो विग है, अगर सेलिंग आप देखना चाहते हैं, अगर ये जो विग है अगर ये डाउन साइड पे ब्रेकआउट होती है उसके बाद ही मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है, और वो भी मैक्सिमम कहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, 2821 से लेके 2812 तक। मीन्स कि ये जो सारा डिमांड जोन मार्केट ने पेंडिंग में छोड़ा हुआ है, मैक्सिमम सेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और उसके बाद अगेन एक न्यू ऑल टाइम हाई ही देखने को मिलेगा। बिकॉज मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम के अंदर मूव कर रही है, तो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हम बुलिश ट्रेड की तरफ ही फोकस करें। ठीक है, तो ये H4 के टाइम के हिसाब से हमारा एक बेस्ट एनालाइजिंग था। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर दें और चले M15 के अंदर और H1 के अंदर और M15 के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये H1 का टाइम फ्रेम है। देखें H4 के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई को स्वीप किया है। अगर आप H1 के अंदर भी देखते हैं ना तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही काम किया है। ऑल टाइम हाई के ऊपर जितने भी सेलर्स बैठे हुए थे उन सब का एसएल हंट किया गया, उसका एसएल हंट करने के बाद मार्केट ने अगेन क्लोजिंग लेवल के अंडर ही दी है, और लेवल के अंडर क्लोजिंग देने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगुल्फ किया है, मतलब एक इंगुल्फिन दिया है। और अगर आप इन तीनों कैंडल्स को गौर से देखें तो ये एक इवनिंग स्टार का साइन दे रहे हैं। मींस के 3 साइन जो है आपको इस वक्त सेलिंग के नजर आ रहे हैं। सही है, तो यही आपके पास जो है ना एक बेस्ट एरिया हो सकता है कि मार्केट अगर तो थोड़ा सा ऊपर आती है, मींस कि इस जोन में आती है H1 के लिहाज से, तो ये एक बेस्ट जोन होगा एक टेम्परेरी सेल के लिए। याद रखिएगा, एक टेम्परेरी सेल के लिए अगर तो मार्केट ऊपर आती है तो ये एक टेम्परेरी सेल होगी जिसका टारगेट आप फर्स्ट रख सकते हैं 2852, जो कि ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की विग लगी हुई है। और सेकेंडली जो हमारा टारगेट हो सकता है वो मैक्सिमम टारगेट हम 2841 या 42 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। अच्छा, 41 और 42 के अंदर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ M15 के अंदर, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट ने ना एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे शेकआउट पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। ये मार्केट का शेकआउट है जो कि अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। इसी वजह से इसी लेवल के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि मार्केट में भी अपना ये वाला लो ब्रेकआउट ना करे। मींस के ये जो लेवल है ना ये एक टैप जोन है। मार्केट अगर इस जोन में आती है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक टैप जोन है। मार्केट इसके अंदर आने के बाद एक विग लगा के आपको क्लोजिंग अगेन इसके अंडर ही दे सकती है, और जैसे ही इसके अंडर क्लोजिंग मिले आप उसके बाद जो है अपनी बाय को इंटर करेंगे और अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी रहेंगे। सही है, तो M15 के लिहाज से भी अगेन मैं आपको वही बात कि मार्केट अगर तो नीचे आती है तो आपके पास ये मैक्सिमम सबसे स्ट्रॉन्ग जोन यही है कि मार्केट अपने इसी जोन को टैप करे।
टैप करने के बाद आपको इसी के अंदर क्लोजिंग देने के बाद आप न्यू ऑल टाइम हाई को जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो इस जोन से आप जो है ना एक बाय की ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं, बट इसका जो है ना एक ही खामी है कि मार्केट अगर आप यहाँ से ट्रेड इंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है, वो इस लो के नीचे इसका स्टॉप लॉस बनता है। बाय द वे सेल किस सूरत में देख सकते हैं, सेल सिर्फ इसी सूरत में अगर मार्केट इस लो को डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है डायरेक्टली, तो आप इसके रीटेस्ट पे बाय सेल उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 2800 जो है 16 तक के लिए, जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में भी जोन निकाला था। अगर आप देखें तो प्रीवियस ये क्या कहते हैं आपका फेयर वैल्यू गैप का जोन बनता है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप M15 में देखते हैं तो यहाँ पे एक डिमांड भी क्रिएट हुई है, जो कि मार्केट ने M15 के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रांगली क्रिएट की हुई है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने M15 के अंदर इस जोन में एक डिमांड भी क्रिएट की हुई है। तो अगेन अगर मार्केट इस लेवल को डाउनवर्ड ब्रेकआउट भी करती है तो मैक्सिमम ये लेवल है, और उसके बाद अगेन ऊपर ही मार्केट ने जाना है, बिकॉज मार्केट का जो मोमेंटम है वो बाइंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली शिफ्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी। अगेन वीडियो 20 मिनट्स की ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैंने ट्राई किया, बट लेवल्स इतने ज़्यादा थे कि उनको डिस्क्राइब करने में थोड़ा टाइम लगना ही था, ठीक है। तो अगेन ये जो जोन है ये 15 के लिहाज से अगर आप इसको इधर कर दें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप जोन भी बन जाता है, जहां से मार्केट जो है ना एक टेम्परेरी सेल, याद रखेगा, आपको दे सकती है। अदरवाइज मार्केट अगर डायरेक्टली डाउनवर्ड इस लेवल को इस वीक को ब्रेकआउट कर देती है तो अगेन आपका जो लेवल है ना, जो सबसे प्रीमियम लेवल है इस वक्त, वो आपका सिर्फ और सिर्फ ये शेक आउट जोन है, जहां से आपको जो है ना एक वीक का टैप मिल सकता है और उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम में अगेन शिफ्ट हो सकती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो सेटअप है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि ये सेटअप सही है, बिकॉज पहले मैं टैबलेट के ऊपर वीडियोस अपलोड क्रिएट करके अपलोड करता था, बट अब जो है कंप्यूटर के ऊपर कर रहा हूँ। तो मुझे दोनों का बताइएगा कि वो ज़्यादा सही था कि ये ज़्यादा सही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।